नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जो पहला वाला भाग हमने पूर्ण कर लिया था। उत्तराखंड से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उत्तराखंड से संबंधित जानकारी पूछी जाती है, उसको लेकर हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है। और हमने देखा कि जो 16 जो तथ्य थे वो हमने देख लिए थे। 60 तथ्य हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद आज हमारा सेकंड वाला पार्ट है, तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं अपना जो आज का जो तथ्य हम डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़ हम देखें इसमें, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक हमारी जो भाषा है, ठीक है, वो पहली भाषा जो है वो हिंदी है और सेकंड भाषा हमारे उत्तराखंड राज्य की जो भाषा है, सेकंड भाषा का दर्जा जो दिया गया है वो संस्कृत को दिया गया है, ठीक है। तो संस्कृत को जो भाषा का दर्जा दिया गया है वो कब दिया गया था आपका? 2008 में, ठीक है। 2008 में संस्कृत भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और 2008 में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, संस्कृत को जो है भाषा द्वितीय भाषा का दर्जा कब मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो है अगला तथ्य हम देखें तो 60 नंबर पर जो भाषा हमने देखी थी वो थी हमारी जो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, वो संस्कृत थी, ठीक है। इसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें तो कैलाश मानसरोवर जो गुजरता है वो कौन से दर्रे से गुजरता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो गुजरती है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर पड़ता है? ये जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में कौन सा दर्रा पड़ता है? लिपुलेख, ठीक है। लिपुलेख दर्रा जो है पिथौरागढ़ में पड़ता है। और लिपुलेख दर्रे से ही जो काली और गोरी नदियों का संगम है, ठीक है, वो यहीं पर है, यहीं पर होता है लिपुलेख दर्रे में, ठीक है। तो ये जो है तथ्य भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें जो नंधौर अभ्यारण्य, ठीक है, नंधौर अभ्यारण्य ये किस किस के बीच पड़ता है? नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है। नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है। नैनीताल और यूएस नगर के बीच में ये नंधौर अभ्यारण्य, ठीक है। और 2012 में स्थापित हुआ था। 2012 में स्थापित होने के बाद ये कौन कौन सी नदियाँ इससे बहती हैं? गोला व शारदा नदी, ठीक है। गोला नदी जो है नैनीताल में बहती है। आपको पता है कि जो नंधौर अभ्यारण्य है, ठीक है, वो कहाँ पड़ता है? नैनीताल में, ठीक है। इसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें तो जो अगला तथ्य है वो ये है कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं, ठीक है, पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र हैं कौन सी भाषा में मिलते हैं? ठीक है, वो भाषा उनकी पाली भाषा है, ठीक है। पाली भाषा में तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नृत्य में गीत नहीं गाया जाता, कौन से नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? ठीक है, तो कौन से नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। छोलिया में, ठीक है, छोलिया में कुमाऊं का नृत्य है, ठीक है। छोलिया में जो है गीत नहीं गाया जाता। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन से जो नृत्य है उसमें गीत नहीं गाया जाता? तो आपको पता होना चाहिए कुमाऊं का जो नृत्य है वो छोलिया है, ठीक है, उसमें गीत नहीं गाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। द्वारहाट में ध्वज मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, द्वारहाट में, ठीक है। द्वारहाट कहाँ पड़ता है? ये आप ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, द्वारहाट कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है? द्वारहाट में ध्वज मंदिर का अन्य नाम है गुर्जर देव मंदिर जो है ये ध्वज मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। इसे हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है, ठीक है, हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगला हम अगर तथ्य देखें तो भूमसेन देवता की पूजा की जाती है जनजाति थारू द्वारा, ठीक है। भूमसेन देवता की पूजा की जाती है किसके द्वारा? जनजाति थारू के द्वारा जो है भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है वो है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा जो है, स्टार लगा लीजिए, अल्मोड़ा जो पीतल नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो है अल्मोड़ा को जाना जाता है। अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध मिठाई है, आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध मिठाई के लिए भी जाना जाता है। अल्मोड़ा जो है पीतल नगरी तो है ही, उसके साथ साथ एक प्रसिद्ध मिठाई वो है बाल मिठाई, ठीक है। बाल मिठाई, आपने एक जो कुमाऊनी सॉन्ग है वो सुना होगा, बाल मिठाई करके गाना गाता है
तो उसमें बोला जाता है बाल मिठाई। तो बाल मिठाई के लिए भी फेमस है अल्मोड़ा, ठीक है। और लाला बाज़ार के लिए भी फेमस है अल्मोड़ा, ठीक है। लाला बाज़ार लगता है अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखें तो राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में कब लगा था। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है, स्टार लगा सकते हैं आप, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में कब लगा, तो 27 मार्च 2016 को यहाँ उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। इसके अलावा कोयंक जनजाति, कोयंक जनजाति जो है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, ये नागालैंड में है, ठीक है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। टोडा जो है तमिलनाडु की जनजाति है, ठीक है। टोडा जनजाति एक हिल स्टेशन है, ठीक है, एक हिल एरिया में निवास करती है। वो कौन सा हिल एरिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये तमिलनाडु में पड़ती है टोडा जनजाति, ठीक है। इसके अलावा जो गद्दी है वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है और कोयंक जनजाति जो है वो नागालैंड की जनजाति है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला हम देखें, मानवोदय काव्य की रचना की थी भारत कवि ने, ठीक है। मानवोदय काव्य की रचना की थी भारत कवि ने, ठीक है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखित है, जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखित है, जयदेव के द्वारा। परमाल रासो, परमाल रासो किसके द्वारा लिखित है, जगनिक, ठीक है, जगनिक। परमाल रासो किसका काव्य है, जगनिक, ठीक है। और इसके अलावा है पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, ठीक है। पुरुषोत्तम पंत किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया, ठीक है। पुरुषोत्तम पंत किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया, ठीक है, ये है रुद्रचंद, ठीक है। रुद्रचंद ने किसकी स्थापना की थी, रुद्रपुर की, ठीक है। रुद्रपुर की स्थापना भी रुद्रचंद ने की थी, ठीक है। रुद्रचंद ने की थी रुद्रपुर की स्थापना। उसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें तो इसके अलावा एक जो है ये टर्म्स है उत्तराखंड में, अट्टा वट्टा क्या है, ठीक है। उत्तराखंड में अट्टा वट्टा किसको कहा जाता है, विवाह व्यवस्था को कहा जाता है अट्टा वट्टा, ठीक है। उत्तराखंड में अट्टा वट्टा किसको कहा जाता है, विवाह व्यवस्था को कहा जाता है। उत्तराखंड में मछली मारने की परंपरा कौन से मेले में होती है, ये मौड़ मेला, ठीक है। मौड़ मेला बहुत फेमस है, मौड़ मेला। और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से ज़िले में पड़ता है मौड़ मेला। मौड़ मेला मछली मारने की मौड़ मेले में मछली मारने की परंपरा है, ठीक है। और इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। और कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, वसंतन देव, ठीक है। वसंत देव जो है वसंतन देव किसको कहा जाता है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला तथ्य अगर हम देखें 1869 में 1869 में कुमाऊं गवर्नर गार्डनर का प्रथम अधीक्षक कौन था, नॉर्मन गिल, ठीक है, नॉर्मन गिल, ठीक है। इसका जो है उत्तर देख लीजिए आप। 1869 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक नॉर्मन गिल, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT के लिए फेमस है, आपको पता है, रानीबाग कहाँ पड़ता है, हल्द्वानी नैनीताल। रानीबाग नैनीताल में पड़ता है, काठगोदाम से ऊपर पड़ता है ये, ठीक है। HMT के लिए फेमस है, HMT के लिए फेमस है रानीबाग, ठीक है। इसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे हम जो वशिष्ठ गुफा है वो कहाँ है, टिहरी में है, ठीक है। टिहरी में पड़ती है वशिष्ठ गुफा कहाँ पड़ती है, टिहरी में पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जाड़ क्या है, जाड़ भोटिया से जुड़ा एक तथ्य है, ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। जाड़, ठीक है, भोटिया से जुड़ा है। इसके अलावा हमने जो है एक तथ्य हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रह गया है, ये देखिए आप, जो गैरसैंण है, ठीक है। गैरसैंण को अस्थायी राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। गैरसैंण को 5 मार्च 2021 को तीसरा मंडल जो है बनाया गया है, ठीक है। 5 मार्च 2021 को गैरसैंण को तीसरा मंडल बनाया, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। गैरसैंण में जो है सेशन लगता है और विधानसभा जो है गैरसैंण में स्थायी रूप से जो चलती है। और इसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित कहाँ हुई थी, हल्द्वानी में, ठीक है। ये हल्द्वानी में स्थापित हुई थी वर्ष 1949 में, ठीक है। वर्ष 1949 में जो है प्रथम डेयरी स्थापित हुई कहाँ पर, हल्द्वानी के अंदर, ठीक है, वर्ष 1949 में, ठीक है। इसके अलावा अगला देखें, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, ठीक है। 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगला देखें, उत्तराखंड में प्रथम निर्जातीय समूह कोल, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम निर्जातीय समूह क्या है, उत्तराखंड में प्रथम निर्जातीय समूह क्या है, वो है कोल, ठीक है। पवार शासकों की जो है प्रथम राजधानी क्या थी, चांदपुर गढ़ी।
पवार शासकों की जो प्रथम राजधानी है वो है चांदपुर गढ़ी, ठीक है। इसके अलावा गढ़वाली समाचार पत्र, ठीक है, फिर से आ गया देखिए। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक जो है विश्वम्बर दत्त चंदोला, ठीक है, विश्वम्बर दत्त चंदोला, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता का पेशा जो है इनको हिंदी पत्रकारिता भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है, ठीक है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह, ठीक है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, काफ़ी बार पूछा गया है एक क्वेश्चन, वो ये है कि जो 1 अगस्त 1949 में जो टिहरी का राजा था वो कौन था, ठीक है। वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो होगा आपका मानवेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र शाह, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रख लेंगे, मानवेंद्र शाह। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, तथ्य ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार आपको गैस वर्क करना पड़ता है और कई बार आपकी नॉलेज काम आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ऐसे ही जो है सॉल्व होते हैं जब भी आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुआं विश्वविद्यालय का गठन जो है 1973 में हुआ था, ठीक है। 1 मार्च 1973 को जो है किसका गठन हुआ था, कुआं विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, ठीक है। कुआं विश्वविद्यालय ये है जो यूनिवर्सिटी है इसका ये कहाँ पड़ती है, नैनीताल, ठीक है। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ठीक है, 50% आरक्षण जो है ये दिया गया है, स्थान आरक्षित है, ठीक है। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है, 50%, ठीक है। जैसे उत्तराखंड यूके बीडीओ का एक एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष जुलाई में, यूके बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कथन दे दिया उसने कि उत्तराखंड में एक तिहाई सीट जो है पंचायतों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो तथ्य जो है वहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि 50%, ठीक है, पूरे को पूरे 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो आप इसको भी ऐसा करके याद कर सकते हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण जो स्थान आरक्षित दिया था, उस समय हमारे सीएम कौन थे, उस समय सीएम थे वीसी खंडूरी, यानी कि भुवन चंद खंडूरी, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति कितनी होती है, ठीक है, ये होती है 12, ठीक है, ये होती है 12, ठीक है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री हो गए, एक मुख्यमंत्री हो गए और जो बाकी हैं जो 11 हो गए वो अन्य मंत्री हो गए। तो टोटल मिलाकर 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा FL2 नीति का संबंध किससे है, FL2 नीति का संबंध है उत्तराखंड में शराब नीति से, ठीक है, उत्तराखंड में शराब नीति से संबंध है FL2 का, ठीक है। नर्मदा बचाओ, ठीक है, मेधा पाटकर 1 दिसंबर 1954 को, ठीक है। नर्मदा बचाओ कब शुरू किया गया, ये मेधा पाटकर द्वारा शुरू किया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, UPPCS में पूछा गया है और इसके अलावा जो है कई अन्य PCS एग्ज़ाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और आपको ध्यान रखना होगा कि नर्मदा बचाओ जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, मेधा पाटकर के द्वारा, और 1 दिसंबर 1954, ठीक है, 54 में शुरू किया गया था। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। हिल जात्रा लोक नाट्य केंद्रीय पात्र लखिया भूत, ठीक है, हिल जात्रा लोक नाट्य केंद्रीय पात्र जो है लखिया भूत, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो अगला तथ्य अगर हम देखें तो इसमें गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1902 में प्रारंभ हुआ था, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। और ये किसने किया था, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन जो है प्रकाशन गिरजा दत्त नैथानी, ठीक है, गिरजा दत्त नैथानी ने किया था, ठीक है। गढ़वाल में चलौदा घूमने वाला, ठीक है, गढ़वाल में चलांदा जो है, चलांदा को क्या कहते हैं, घूमने वाला, ठीक है। स्थानीय देवता किसको कहा जाता है, महासू, ठीक है। गढ़वाल में चलांदा जो है स्थानीय देवता है महासू, चलांदा जो घूमने वाला जो है इनके स्थानीय देवता महासू देवता, ठीक है। और गढ़ राज्य वंश का इतिहास रचना की थी, ठीक है। गढ़ राज्य वंश का इतिहास रचना जो है किसकी है, मौलाराम की रचना है, ठीक है। खुदेड़ गीत लोक नृत्य गीत, ठीक है, लोक नृत्य गीत
खुदेड़ गीत लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। खुदेड़ गीत लोक नृत्य नहीं है, लोक नृत्य गीत नहीं है, ठीक है। हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि जो है मकर संक्रांति से वैशाखी तक। हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि जो है मकर संक्रांति से वैशाखी तक। उत्तराखंड में लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द। उत्तराखंड में लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है रंगोली। रंगोली आपने देखी होगी, विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं और उनको जो है मिलाकर एक रंगोली, एक कलाकारी से बनाई जाती है, वो रंगोली कहलाती है, ठीक है। तो उसके लिए अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है और उसको अल्पना कहा जाता है। अल्पना का प्रचलित शब्द है रंगोली, ठीक है। ये विशिष्ट जो त्यौहार होते हैं, विशिष्ट पर्व पर इसको बनाया जाता है। इसके अलावा रंग वाली पिछोड़ी, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है, वो है अल्मोड़ा। रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान अल्मोड़ा, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कहाँ पर होती है? उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त बाह्य हिमालय, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त जो है कहाँ पर होता है? बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है बाह्य हिमालय। क्वेश्चन पूछ सकता है 36 रकम 32 कलम, ठीक है। 36 रकम 32 कलम गोरखा शासकों द्वारा उन्मूलन किया गया। इसका 36 रकम 32 कलम इसका गोरखा शासकों द्वारा उन्मूलन किया गया, ठीक है। तराई जिले का गठन जो किया गया वो कब किया गया? 1842 में, ठीक है। 1842 में तराई जिले का गठन किया गया। और इसके अलावा अगला देखें हम तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट, ठीक है, E.K. पॉल द्वारा तैयार, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप ऐसा करके समझ सकते हैं इसको। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना, ठीक है। कृषि के अंतर्गत जोड़ कर पूछ सकता है। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्सों को कहते थे तिहाड़, तिहाड़ कहते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगला देखें, उत्तराखंड में जो है सिविल वनों पर नियंत्रण, ठीक है। उत्तराखंड के सिविल वनों पर नियंत्रण जो है किसका होता है? जिला दंडाधिकारी यानी कि DM, ठीक है। और उत्तराखंड में भेड़ पालन में संलग्न जनजाति, ठीक है, भोटिया जनजाति ज़्यादातर कहाँ निवास करती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। उत्तराखंड में भेड़ पालन में संलग्न कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति, ठीक है। इसके अलावा अगला देखें, जीवी पंत का नामकरण जो है किया गया। जीवी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत का नामकरण जो है 1972 में, ठीक है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रकाश पंत, प्रथम निर्वाचित, ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, ठीक है। प्रकाश पंत प्रथम जो है विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, ठीक है। इसके अलावा अगला देखें हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए इसको, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और उत्तराखंड निर्माण बिल स्वीकृति किसके द्वारा जो राष्ट्रपति थे किनके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी KR नारायणन जी के द्वारा, ठीक है। KR नारायणन तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जो उत्तराखंड निर्माण बिल को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा 27वां राज्य बना है उत्तराखंड भारतीय संघ का जो कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। इसके अलावा 11वां पहाड़ी स्टेट है। और जो हमारा उत्तराखंड है वो 11वां हिल जो है स्टेट के रूप में बिलोंग करता है। इसके अलावा ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, ठीक है, वीरेंद्र रावत, ठीक है। वीरेंद्र रावत आजकल काफ़ी चर्चाओं में नाम है, तो आप देख सकते हैं ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक जो है वीरेंद्र रावत, ठीक है। इसके अलावा अगला देखें हम, तिलाड़ी नरसंहार, ठीक है। तिलाड़ी नरसंहार जो है 30 मई 1930। तिलाड़ी नरसंहार जो है कब हुआ था? तिलाड़ी नरसंहार 30 मई 1930 को, ठीक है। तिलाड़ी नरसंहार को और क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जलियांवाला बाग, ठीक है। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग वाला जो कांड है उसको कहा जाता है तिलाड़ी नरसंहार, ठीक है। 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। श्रीनगर का राजा अजयपाल, ठीक है। टिहरी का राजा सुदर्शन शाह, ठीक है। अल्मोड़ा के बालू कल्याण चंद, ठीक है। चांदपुर गढ़ी के भानु प्रताप, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राजकुमार सुलेमान सिकों को शरण ली कहाँ पर ली थी? गढ़वाल में शरण ली थी। किसने? राजकुमार सुलेमान सिकों ने, ठीक है। पौंड टूटी एक कर था, वो किससे संबंधित है? आयात निर्यात एक कर था, ठीक है। पौंड टूटी क्या था? एक कर कहलाता था, ठीक है। आयात निर्यात का एक कर कहलाता था पौंड टूटी, ठीक है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के 5 जिले भूकंप लिहाज से अति संवेदनशील माने जाते हैं। सबसे पहला जिला है रुद्रप्रयाग, उसके बाद है बागेश्वर, उसके बाद है पिथौरागढ़, फिर चमोली, फिर उत्तरकाशी, ठीक है। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले रुद्रप्रयाग,
पहला है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, इसके अलावा अगला देखें हम, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, मानवेंद्र शाह, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टार लगा सकते हैं, इसको स्टार लगा सकते हैं। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, तो उस समय पे टिहरी रियासत के अंतिम नरेश जो थे वो टिहरी को जो है भारतीय संघ में विलय किया गया, और टिहरी का जो है अंतिम नरेश कौन थे, ये मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, इसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें तो कॉर्बेट और राजाजी उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु हवाई छायाचित्र। ठीक है, हवाई छायाचित्र। ठीक है, लघु पैमाने वाले हवाई अड्डे छायाचित्र, हवाई छायाचित्र। ठीक है, माफ़ कीजिए, हवाई अड्डा निकला नाम। ठीक है, ये है हवाई छायाचित्र, एरियल फोटोग्राफी। तो इसके अलावा अगला देखें हम तो वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार और पूछा भी गया है। वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, इसके अलावा रहस्य ताल किसको कहा जाता है, रूपकुंड को रहस्य ताल कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला तथ्य है गणदेश सेवा संघ। ठीक है, यूके पटवारी लेखपाल में आया था क्वेश्चन। ठीक है, गणदेश सेवा संघ का गठन जो है कब किया गया था, 1938 श्रीदेव सुमन जी के द्वारा किया गया था ये। ठीक है, 1938 में किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, डी डी पंत जो है प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब की जाती है। ठीक है, 25 जुलाई 1979 में। ठीक है, और राजकीय अनुभाग अध्यक्ष, ठीक है, इसके काशी सिंह एरी हैं। काशी सिंह एरी अध्यक्ष कहलाए। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी किसको कहा जाता है, उत्तराखंड के गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी को। ठीक है, ये जो है टिहरी रियासत के थे। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी किसको कहा जाता है, ये इंद्रमणि बड़ौनी जी को कहा जाता है। ठीक है, इनका जो है अगला देखें तो गढ़वाल इतिहास, नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं कर्णावती। ठीक है, कर्णावती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आप स्टार लगा सकते हैं इस तथ्य पर। गढ़वाल इतिहास में नक्कटी रानी जो है के नाम से प्रसिद्ध है कर्णावती। ठीक है, इन्हें नाक काटने वाली रानी जो है कहा जाता है। इन्होंने जो है कई सिपाहियों के जो है नाक काट दी थी और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। आप जो है इसको समझ सकते हैं, इनको नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है कर्णावती। ठीक है, इसके अलावा अगला देखें तो नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, नंदा देवी क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और नंदा देवी क्या है, नंदा देवी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कहाँ पड़ता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो है कौन से ज़िले में पड़ता है नंदा देवी, और ये 1982 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं पूरे 124 जो फैक्ट हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व में, और तथ्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो आने वाला जो यूके पीसीएस है उसमें आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए सीरियस होना पड़ता है, उसके लिए जी जान से लगना पड़ता है, बिल्कुल आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, कमर कस लीजिए आप अभी भी, क्योंकि अभी भी काफ़ी समय बचा है। ठीक है, आप यूके पीसीएस आराम से क्रैक कर सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर एक शानदार अधिकारी के रूप में आप पद को सुशोभित कर सकते हैं और राज्य की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारी बनने का बहुत शानदार मौका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार उत्तराखंड का पोर्शन विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। जो उत्तराखंड के रहने वाले जो निवासी हैं, ठीक है, उत्तराखंड के जो युवा हैं उनके लिए बहुत ही जो है शानदार मौका है, क्योंकि उत्तराखंड का वेटेज काफ़ी हद तक रहने वाला है। इसलिए आप उत्तराखंड को विशेष रूप से तैयार करिए, विशेष रूप से पढ़िए। रोज़ आप मिनिमम कम से कम रोज़ आप मिनिमम 2 से 3 घंटा उत्तराखंड को दीजिए। ठीक है, उत्तराखंड को दीजिए मिनिमम। ठीक है, 2 से 3 घंटा आप उत्तराखंड को दीजिए,
इससे आपको क्या होगा, सबसे पहले आप पहली रीडिंग लगाइए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उसको रिवीजन कीजिए, तीसरे नंबर पर रिवीजन कीजिए, और दूसरे नंबर पे पेन से शुरुआत कर लेनी है, तीसरे नंबर पे पेन से शुरुआत कर लेनी है। तो पेन चेंज कीजिए, हर बार पेन आपको चेंज करना है, और टॉपिक वाइज सिलेक्ट करके बिल्कुल टिक लगाते हुए जाना है, ठीक है। आपको कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब अगले टॉपिक की बारी है, अब अगले टॉपिक की बारी है, ऐसे करके निपटाते जाइए एक एक करके। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और मिनिमम अगर 50 क्वेश्चन देता है तो मिनिमम 45 से 47 तक क्वेश्चन आप डील कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। और PYQ तो लगाते ही रहना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, PYQ साथ में रखिए और रिवीजन करिए। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।